हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि रेखा y बराबर mx और रेखा x प्लस में 2y बराबर 1 और 2x माइनस में y प्लस में 3 बराबर 0 को एक ही बिंदु पर काटती है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला दे रखा 1, दूसरा दे रखा -1, तीसरा दे रखा -2 और चौथा दे रखा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें बोला है बच्चों कि जो तीन रेखाएं हैं वो तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर काटती है। इसका मतलब पहली रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, ये एक ही बिंदु पर काटती हैं। इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम P। इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है x प्लस में 2y बराबर 1 और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस में y प्लस में 3 बराबर 0 और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा y बराबर mx। क्या करेंगे? हमें m का मान ज्ञात करना है ना। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसका समीकरण नंबर 2 नाम रख देते हैं और इसका समीकरण नंबर 3। हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके x और y का मान निकाल देंगे, मतलब हम P बिंदु निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे P बिंदु के निर्देशांक होंगे उसको समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, y बराबर mx रेखा है, वो P बिंदु से गुजर रही है तो जरूर ही P बिंदु को तो संतुष्ट करेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस में 2y बराबर 1 और समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x माइनस में y बराबर -3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को तो गुणा कर देंगे 2 से और समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देंगे हम 1 से। फिर क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 को गुणा करना है 2 से तो 2x प्लस में 4y बराबर 2 और समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है 2x, इसको 1 से गुणा करना है तो 2x माइनस में y बराबर -3 और दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ये देखो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया। यहाँ से कितना आ गया, ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5y बराबर 5। यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया, 5/5 कट के y बराबर आ गया 1। y का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। y का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा, जब हम समीकरण नंबर 1 में y का मान लगाएंगे तो x प्लस में 2 गुणा में 1 बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया, x प्लस में 2 बराबर 1, x का मान आ गया यहाँ से -1। हमें P बिंदु ज्ञात हो गया, हमें x और y का मान ज्ञात हो गया, x और y। यहाँ से कितना आ गया हमारा P बिंदु, यह आ गया -1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि y बराबर mx रेखा है जो हमारी वो P बिंदु से गुजर रही है तो जरूरी P बिंदु को तो संतुष्ट करेगी। तो जब हम P बिंदु के निर्देशांक समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा y बराबर mx है और P बिंदु के हमारे निर्देशांक क्या आए हैं, -1 और 1। यहाँ से हमारा x बराबर कितना है, x बराबर तो है -1 और y बराबर कितना है 1। हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा m का मान, जब हम समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो 1 बराबर m गुणा में -1। यहाँ से आ गया m गुणा में -1 बराबर 1, m बराबर आ गया -1। हमें क्या निकालना था, हमें m का मान निकालना था और हमारा m का मान कितना आया, -1। अब हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से विकल्प में -1 है, क्योंकि हमें चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना था ना। यहाँ से देखो हमारा बी विकल्प सही है, हमारा m का मान कितना निकला था, -1 और हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।